वेलकम टू माय चैनल सीमास फूड स्टेशन। आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा, वो भी एक डो से 3 तरह के लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 2 कटोरी मैदा जो लगभग 250 ग्राम है। आप इसे आटा से भी बना सकते हैं या आधा आटा आधा मैदा से भी। और अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच अजवाइन। और इसी के साथ मैदा में ऐड करेंगे हम 1 चम्मच घी। और अब हम मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जैसा हम रोटी के लिए तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही डो तैयार करेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे और आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसी तरह से हाथों से हम चिकना करेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। और अब इसे हम ढक के 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। तब तक चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जब तक हम आटे को रेस्ट के लिए रखे हैं तब तक हम लच्छा पराठा के लिए लेयरिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच चाट मसाला। और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें अजवाइन और कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। और इसे अब हम साइड में रखेंगे। और अब हम दूसरे लच्छा पराठा के लिए लेयर तैयार करेंगे, जिसके लिए हम बारीक कटा हुआ 100 ग्राम धनिया पत्ती लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और साथ में ऐड करेंगे हम 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच खड़ा जीरा ऐड करेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे या फिर इसके जगह हम 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और इसी के साथ ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक सारे मसालों को बैलेंस करेगा। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और लहसुन। और अब इस तरह से अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि सारे मसाले धनिया पत्ती आपस में अच्छे से मिल जाएं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ हम 2 तरह से लच्छा पराठा के लिए लेयरिंग बना के तैयार कर लिए हैं, एक मसाले वाली और दूसरी धनिया पत्ती वाली। और तीसरी हम बिल्कुल सिंपल लच्छा पराठा बनाएंगे। 10 मिनट बाद आटा को एक बार हम चेक करेंगे और इस तरह से हाथ से मिलाते हुए आटा को अच्छे से हम चिकना करेंगे। लगभग 2 मिनट और इसे हम अच्छे से हाथ से गूंथते हुए चिकना करेंगे। यहाँ पर आटा हमने तैयार कर लिया है और अब इस आटे से हम 3 लोई तोड़ेंगे। क्योंकि हमें 3 तरह के पराठे बनाने हैं इसलिए 3 लोई तैयार करेंगे। यहाँ हम आटे से लोई तैयार कर लिए हैं। ये लोई रोटी की लोई से थोड़ी सी बड़े साइज़ की लोई है, आप देख सकते हैं। और अब हम एक लोई लेंगे और लोई के चारों तरफ अच्छे से आटा इस तरह से लगाएंगे और इसे हम चकला पे इस तरह से रखेंगे। और इस लोई को हम एक बड़े साइज़ के रोटी के आकार का इस तरह से हम बेल लेंगे। बड़े साइज़ के रोटी के आकार का बेलने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से बटर लगाएंगे। आप चाहें तो घी लगा सकते हैं या फिर रिफाइंड लगा सकते हैं, आपको जो पसंद है उसे यूज़ कीजिए। और अब इसके ऊपर इस तरह से हम अच्छे से चारों तरफ आटा छिड़क देंगे। चारों तरफ अच्छे से आटा छिड़कने के बाद इसे हम इस तरह से बेलन से बराबर कर देंगे ताकि बटर और आटा अच्छे से बराबर हो जाए। और अब हम इस तरह से साइड में लेके इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से मोड़ते हुए। आप अच्छे से देख सकते हैं
इस तरह से। और अब इसे हम इस तरह से फैला लेंगे खींचकर अच्छे से। फैलाने के बाद हम इसका ये पोर्शन लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसके चारों तरफ हम इस तरह से रोल करेंगे और लास्ट का पोर्शन इसे हम यहाँ नीचे में दबा देंगे और ऊपर से हम इस तरह से प्रेस कर फैला लेंगे। और अब इसके ऊपर हम इस तरह से आटा छिड़क देंगे और आटा छिड़क के इसे फिर से हम बेलेंगे। दोनों साइड में हम आटा छिड़केंगे इस तरह से और आटा छिड़क के इसे रोटी के आकार का फिर से हम बेल लेंगे इस तरह से। इसे बहुत बड़ा नहीं हम बेलेंगे। यहाँ हम पहला लच्छा पराठा बेल लिए हैं। आप देख सकते हैं इसकी एक एक लेयर पता चल रही है। और इसी तरह हम दूसरा लच्छा पराठा बेलेंगे। एक लोई लेंगे, उसे आटा से हम डिप करेंगे और एक बड़े साइज़ की रोटी बेल लेंगे। बड़े साइज़ की रोटी बेलने के बाद फिर से हम इस तरह चारों तरफ अच्छे से बटर लगाएंगे। बटर लगाने के बाद इस तरह से हम धनिया पत्ती फैलाएंगे। जो हम धनिया पत्ती वाली लेयर तैयार किए थे मसाला डालकर, उसे हम इस तरह से फैलाएंगे। धनिया पत्ती वाली लेयर फैलाने के बाद इसे भी हम इस तरह से बेलन से चारों तरफ अच्छे से सेट करेंगे बेलते हुए। और इसे भी हम इस तरह से एक साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे। पहले हम आगे लेंगे, फिर पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। आप इस तरह से देखिए, पहले हम थोड़ा सा आगे लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद इसे भी हम इस तरह से खींच के थोड़ा सा फैला लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं फैलाएंगे क्योंकि इसकी लेयरिंग धनिया पत्ती की है, तो इसे हम ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगी। और इसे हम फिर से इस तरह से रोल करेंगे किनारे से। इस तरह से चारों तरफ अच्छे से हम रोल कर देंगे और हाथ से प्रेस करके इसे फैला लेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर भी हम आटा छिड़क देंगे और बेलेंगे। और इसे भी हम रोटी की साइज़ की इस तरह से बेल लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसे हमें थोड़ा सा संभाल कर बेलना रहता है। और इसकी भी लेयर आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ तीसरे लच्छा पराठा के लिए बड़े साइज़ की रोटी बेलकर उसके ऊपर इस तरह से बटर लगाएंगे। और बटर लगाने के बाद इसके ऊपर इस तरह से मसाले सारे फैला लेंगे इस तरह अच्छे से चारों तरफ। और अब हम मसाले को इस तरह से हाथ से चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे, बटर और मसाले को अच्छे से। और अब फैलाने के बाद इसका भी हम इस तरह से लेयर फोल्ड करेंगे। पहले हम आगे की तरफ लेंगे, फिर पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से, पहले आगे फिर पीछे की तरफ। और इसे भी हम खींचकर बड़ा करेंगे, थोड़ा फैला लेंगे। और इसके किनारे को इस तरह से रोल करेंगे, जैसे हम बाकी के लच्छा पराठा को रोल किए हैं उसी तरह से। और इसके किनारे को नीचे में दबा देंगे और हाथ से इस तरह से फैला लेंगे। और इसके ऊपर इस तरह से हम बारीक कटा हुआ लहसुन अच्छे से फैलाएंगे। और अब हम इसके ऊपर आटा छिड़क देंगे ताकि गार्लिक अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इसे बेलन की सहायता से अच्छे से बेल लेंगे इस तरह से। रोटी के साइज़ की लच्छा पराठा हम बहुत पतला नहीं बेलेंगे, इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। आप देख सकते हैं लच्छा पराठा की एक एक लेयर अच्छे से दिखाई दे रही है। यहाँ हम सारे लच्छा पराठा बेल के तैयार कर लिए हैं। सिंपल लच्छा पराठा, मसाले वाली लच्छा पराठा और धनिया पत्ती वाली लच्छा पराठा।
और अब हम इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। लच्छा पराठा सेकने के लिए हम एक तवा लेंगे और उसे हम अच्छे से गरम करेंगे। तवा जब गरम हो जाएगा तो इस पर ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी, बटर या रिफाइंड, और इसे हम तवा में चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। और अब इस तवा के ऊपर इस तरह से लच्छा पराठा ऐड कर देंगे और 1 मिनट बाद इस तरह से लच्छा पराठा को हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से लेयर दिखाई दे रही है। और गैस का फ्लेम इस स्टेज पर हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर दूसरी साइड भी हम सेकेंगे। और 1 मिनट बाद हम इस तरह से लच्छा पराठा को पलट लेंगे। और पलटने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से चारों तरफ घी लगाएंगे। चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए घी लगाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और सारे पराठे हम मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। और अब फिर से हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। और अब हम दूसरी साइड भी अच्छे से घी लगाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम घी लगा रहे हैं लच्छा पराठा की लेयर कितने अच्छे से खुल रही है। इस तरह से इसे हम कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, नहीं तो लच्छा पराठा जल जाएगी और इसकी लेयर अच्छे से नहीं खुलेगी। और दोनों साइड अच्छे से सेकने के बाद अब इसे हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। और अब हम इसी तरह दूसरी लच्छा पराठा सेकेंगे जो धनिया पत्ती वाली है, और इसे भी हम इस तरह से 1 मिनट बाद पलट लेंगे। और पलटने के बाद अच्छे से हम घी लगाएंगे और इसे भी हम 1 मिनट बाद इस तरह से पलट लेंगे और दूसरी साइड भी हम अच्छे से घी लगाएंगे। और घी लगाकर दोनों साइड सेकने के बाद इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम तीसरी वाली लच्छा पराठा भी सेक लेंगे जो मसाले वाली लच्छा पराठा है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और इस तरह से हम चारों तरफ अच्छे से घी लगाएंगे और घी लगा के हम दोनों साइड अच्छे से सेकेंगे। और इसे हम दोनों साइड अच्छे से सेकने के बाद से अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं सारे लच्छा पराठा की लेयर कितने अच्छे से अलग हो होकर तैयार हुई है।